हम सबसे पहले मैं भारत हूँ संघ परिवार को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने एक अलग जगाई है, एक आवाज उठाई है, एक सोच बनाई है और पूरे देश को सोचने को मजबूर किया है कि आखिर हम अपनी संस्कृति के वैभव को आत्मसात क्यों नहीं करते हैं और भारतवासी भारत कहते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस क्यों नहीं करते। हम इस कार्य के लिए हमारे संघ के गौरव मैं भारत हूँ संघ परिवार के गौरवमय व्यक्तित्व, उसके चेयरमैन आदरणीय श्री विजय कुमार जी का तहे दिल से अभिनंदन करेंगे। आवाज भली एक होती है पर जब वो अनेक में बदल जाती है तो एक दिन पूरी राष्ट्रीय धारा बन जाती है। मानती है कि एक अकेला आदमी पूरे देश को नहीं बदल सकता है, पर बदलने के लिए सोच तो हर इंसान को दे ही सकता है। हम आपके इस अभियान का तहे दिल से समर्थन करते हैं। क्यों करते हैं? नंबर 1, जब हम भारत माता की जय बोलते हैं तो हमारा हृदय कितना गौरवान्वित होता है, हमारा अंतर हृदय कितना गौरवान्वित होता है। मैं आपको बता दूं, पूरी दुनिया में एकमात्र भारत है जहां के देश को माँ बोला जाता है। चाहे श्रीलंका हो कि पाकिस्तान हो कि नेपाल हो कि जापान हो कि अमेरिका हो कि रूस हो, कहीं भी किसी भी देश में अपने देश के नाम के साथ मदर या माता बोलने की परंपरा नहीं है। एकमात्र ये भारत है तो जब भी बोलता है तो भारत माता की जय बोलता है। और माँ इसलिए कहा जाता है क्योंकि माँ की गोद में सबका स्वागत है। दुनिया में शायद सब देश अलग अलग जातियों के नाम से बटे हुए हैं, पर भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर हर जाति का व्यक्ति, हर कौम का व्यक्ति, हर धर्म का व्यक्ति रहता है। क्यों? क्योंकि ये माँ की गोद है, भारत माँ की गोद है और माँ की गोद सब संतानों के लिए एक बराबर होती है। माँ की गोद कभी भेदभाव नहीं करती कि ये अलग है, ये अलग है। इसलिए मैं समझता हूँ इसके लिए तो भारत का हर इंसान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी जाति, वर्ग, परंपरा का क्यों न हो और देश के किसी भी राज्य में रहने वाला व्यक्ति क्यों न हो, अगर इस देश की जनसंख्या 1 करोड़ 30 करोड़ है, अगर इस देश की जनसंख्या 130 करोड़ है, तो मैं समझता हूँ पूरा देश, अगर हमने इस पूरे देश में इसकी आवाज उठाई तो पूरा देश हमारे साथ होगा। और देश का हर वासी चाहेगा तो हमारा नाम भारत, देश का नाम भारत। क्यों? क्योंकि भारत केवल जमीन का टुकड़ा नहीं है। मैं आपको बता दूं, इंडिया जो वो लोग छोड़कर गए थे वो एक जमीन थी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक के भाग को हम इंडिया कह सकते हैं, पर मैं आपको बता दूं भारत केवल जमीन का टुकड़ा नहीं, भारत एक संस्कृति है, भारत एक विचारधारा है, भारत एक चिंतन है, भारत एक जीवन शैली है और एक युगों से चलती आई निर्मल पवित्र जीवन शैली का नाम भारत है। इसलिए आपने देखा होगा पूरी दुनिया में जब गौरव के साथ नाम लिया जाता है तो भारत को विश्व गुरु कहा जाता है। मैं आपको बता दूं, सभी लोग इस बात का गौरव करना, माना कि अमेरिका धन में आगे, माना कि अमेरिका धन में आगे है, पर गौरव कीजिए हमारा भारत धर्म में आगे है। और जब इंसान दुनिया से जाता है ना, कोरोना ने साबित कर दिया, जब इंसान दुनिया से जाता है तो धन यहीं रह जाता है पर धर्म उसका साथ चला जाता है। तो हमें अपने देश की माटी पर क्यों न गौरव हो और क्यों न हम जितने लोग आज सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, विजय बाबू ने जो अभियान चलाया, मैं भारत हूँ संघ ने जो अभियान चलाया है, क्यों न हम सभी लोग ये मानसिक रूप से संकल्पबद्ध हो। देखो भाई, बूंद बूंद से घड़ा भरता है और इसी तरह एक एक व्यक्ति के संकल्पों से अगर हर व्यक्ति ये संकल्प करे कि कल से मैं भारत बोलूंगा, आज हम सुनने वाले 100 लोग संकल्प करेंगे, कल ये 1000 बनेंगे। 1 करोड़ 100 करोड़ तक होने से दुनिया में कौन रोक सकता है? मैं तहे दिल से आपके इस अभियान का अभिनंदन करता हूँ। भारत माता की जय बोलते हुए और भारत कहते हुए हमें गौरव होता है। और शायद जब भी हम भारत बोलते हैं, आप अभी भी बोलकर देख लेना, जब भी हम भारत बोलते हैं ये आवाज सीधी आत्मा से निकल कर आती है, नाभि से निकल कर आती है। इंडिया बोलते हैं तो दिमाग से निकल कर आता है और भारत तो आत्मा से आवाज निकलती है। हम तहे दिल से इस अभियान का अभिनंदन करते हैं। आज इसी के साथ सेवा के क्षेत्र में जोधपुर नगर, मैं आपको बता दूं पूरे देश भर में इस नगर की पहचान सूर्य नगरी के रूप में है। पर जब, हालांकि हम जोधपुर के जाए जन्मे तो नहीं है, जैसे हम ये तो नहीं कह सकते ये हमारी मातृभूमि है, पर हमें कहते हुए गौरव है कि हमारी मातृभूमि तो नहीं है पर मातृभूमि से कम भी नहीं है। और यहाँ पर जीव दया के, मानव सेवा के, लोक कल्याण के, हर इंसान के कल्याण के इतने काम होते हैं। हम देश में शायद ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां पर हम पदयात्रा करते हुए न गए हों, लेकिन बड़े बड़े शहर, अमीर शहर, आवाज आ रही है? आती है, स्वागत है।
हमने बड़े बड़े शहरों में हम गए हैं, हर जगह बड़े बड़े सत्संग हुए हैं, पर मैं शहर की तहे दिल से तारीफ करूंगा। सेवा के जितने काम, धनोपार्जन के लिए देश में बहुत बड़े बड़े शहर हैं। जोधपुर का नंबर धनिकों में शायद नहीं आ सकता, पर जोधपुर वालों के लिए गौरव का पल मैं दे रहा हूँ कि सेवा के जितने काम, जीव दया के जितने काम, हम संबोधि धाम में रहते हैं ना कई बार, तो यहाँ से सुबह सुबह रोड पर जिस तरह से सैकड़ों हजारों लोग सेवा के अलग अलग उपक्रमों को लेकर चलते हैं, तो हमें लगता है सूर्य नगरी केवल सूर्य नगरी नहीं, ये सेवा की नगरी। और आज आप लोगों ने जो लाइव सेवा के कार्य करने वाले भक्तजनों का अभिनंदन रखने का जो मानस बनाया है, मैं उन सभी लोगों का अभिनंदन करूंगा। देखो मेरे भाई, एक बात मानकर चलना, दूध का सार मलाई है, पर जीवन का सार दूसरों की भलाई। अगर दूध का सार निकालना है तो ऊपर मलाई आ गई, पर अगर जीवन का सार निकालना है तो भलाई आ गई। अगर इंसान अपना हर कदम भलाई के लिए करता है, जिंदगी में दो में से एक काम जरूर करके जाइए, या तो 100 किताबें लिख कर जाइए ताकि आपके जाने के बाद भी दुनिया में लोग उनको पढ़कर आपको याद करें, या जिंदगी में इतने महान काम करके जाइए कि आपके जाने के बाद आप पर 100 किताबें लिखी जा सके और लोग आपको याद करें। इससे कम में इंसान को जिंदगी नहीं छोड़नी चाहिए। या तो 100 किताबें लिख कर जाओ, या जिंदगी ऐसी जी कर जाओ कि आप पर 100 किताबें लिखी जा सके। मैं आपको बता दूं, किसी भी इंसान का जन्म 3 चरण में होता है। पहला जन्म उसका होता है माता पिता के द्वारा, दूसरा जन्म होता है उसका गुरु के द्वारा, पर तीसरा जन्मदाता इंसान स्वयं होता है। इस दुनिया में एक ही व्यक्ति है जो हमें सुधार सकता और महान बना सकता है, वो हम खुद हैं। जिस दिन हम फैसला करते हैं कि हम अच्छा जीवन जिएंगे, नेक जीवन जिएंगे, भलाई का जीवन जिएंगे, मानवता के कल्याण का जीवन जिएंगे, तो तय मानकर चले फिर हमारा हर कदम, हमारी हर सोच, हमारी मानसिकता, आदमी जैसा सोचता है वैसा ही तो करता है ना। अगर आपको अच्छा कर्म करना है तो सोच अच्छी होनी चाहिए। याद रखिए, दिन भर प्याज खाने वाला आदमी की डकार में कभी इलायची की खुशबू नहीं आती। दिन भर प्याज खाने वाले आदमी की डकार में कभी इलायची की खुशबू नहीं आती है। वैसे ही गलत चिंतन करने वाला इंसान कभी अच्छा जीवन नहीं जी सकता, और अच्छे चिंतन में जीने वाला व्यक्ति कभी गलत जीवन का रास्ता नहीं चुन सकता। आप लोगों ने जो जोधपुर के जोधानी की माटी को गौरव देते हुए, और यहाँ के बासिंदे, अरे आपने भी ढूंढे नहीं, यहाँ तो सैकड़ों हजारों लोग हैं जो अलग अलग तरह से मानवता की सेवा के काम करते हैं, जीव दया की सेवा के काम करते हैं। हमें बड़ा गौरव होता है कि हमने पूरे देश भर में संबोधि धाम के निर्माण का चयन जोधपुर की माटी में किया, क्योंकि यहाँ की अपनाया। मैं आपको बता दूं, इस शहर में यहाँ की केवल खासियत यहाँ का किला नहीं है, उम्मीद पैलेस नहीं है, यहाँ के हर इंसान की जिंदगी में पलने वाली अपनायत, यहाँ का मिठास, यहाँ का माधुर्य, यहाँ का एक दूसरे के काम आने का तरीका, यहाँ हर कौम, हर जाति, हर वर्ग वर्ण का व्यक्ति जब आपस में मिलता है तो ऐसे मिलता है जैसे इस शहर का सदस्य नहीं, हर कोई इस परिवार का सदस्य। इसलिए जोधपुर केवल शहर नहीं, एक बहुत बड़ा परिवार है जहाँ पर सब लोग हिल मिल जुल कर रहते हैं, एक दूसरे से काम निकालते नहीं। इस शहर की सबसे बड़ी खासियत है, यहाँ के लोग काम निकालना नहीं जानते, यहाँ के लोग काम आना जानते हैं, सुख दुख के सहयोगी बनते हैं। इसलिए हम जोधपुर का अभिनंदन करते हैं। और आज विजय बाबू, आपको हम साधुवाद देते हैं, आपने अपने देश भर के अलग अलग शहरों में जो सेवा कार्य करने वाले, मानवता के क्षेत्र में अच्छे काम करने वाले, या जिन्होंने कोरोना के क्षेत्र में अच्छे काम किए हैं, चाहे वो समाज सेवी हो, चाहे वो उद्योगपति हो, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो कोई भी क्यों न हो, पर मैं आपको ये जरूर बता देना चाहता हूँ कि जो लोग भी ये काम कर रहे हैं उन सब लोगों का अभिनंदन। हालांकि जो काम करता है वो अभिनंदन नहीं चाहता, क्योंकि दुनिया में सच्चा कार्यकर्ता वही होता है जिसका कार्य तो दिखता है पर करता नहीं दिखता। दुनिया में सच्चा कार्यकर्ता वही होता है जिसका काम दिखता है पर काम को करने वाला नहीं दिखता है। पर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग, आपने जो जोधपुर वासियों के अभिनंदन, उनके लिए अपनी तरफ से उनके सत्कार्यों की प्रशंसा के लिए, अनुमोदना के लिए जो आज का आयोजन किया, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना है, हमारी तरफ से मंगल कामना है। हम विजय बाबू, मैं भारत हूँ, संघ परिवार, इन सब का तहे दिल से अभिनंदन करते हैं। और हम ये निवेदन करना चाहेंगे, हर इंसान कुछ 2-3 मंत्र में जीवन के दे रहा हूँ। नंबर 1, आज देश भर में जीएसटी चलती है, और मैं कहूँगा हर इंसान अपने जीवन में जीएसटी को जरूर लागू करे। व्यापार में जितना जीएसटी जरूरी है उससे कहीं ज्यादा जरूरी इंसान की जिंदगी में है। और जीएसटी का मतलब है, जी का मतलब है गुड थिंकिंग, बोले सभी लोग मुंह से, जी का मतलब थिंकिंग, एस का मतलब है सिंपल लिविंग, और टी का मतलब है टेंशन फ्री लाइफ।
अगर हम ये सोच अपने भीतर बना लेते हैं, मैं सादा जीवन उच्च विचार, ये जोधपुर की जो सबसे बड़ी खासियत है, यहाँ के लोग बहुत सादा जीवन पर अच्छे काम करते हैं, मानवता के नेक काम होते हैं, भलाई के नेक काम होते हैं। हम तहे दिल से मैं भरत हूँ मंच का अभिनंदन करेंगे, उनके सत्कर्म का अभिनंदन करेंगे, उनके महान कार्यों का अभिनंदन करेंगे, और हम दुआ करते हैं, क्योंकि आज आप लोगों को कई लोगों को सुनना है, कई लोगों को बोलना भी है, और थोड़ा समय भी बढ़ गया है, पर हम विजय बाबू और भारत हूँ मंच, संघ परिवार, इन सब का तहे दिल से अभिनंदन करते हैं। और आपके इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हमारी जब भी सेवाओं की जरूरत हो, हम तो अपनी देश की माटी से बेहद प्रेम करते हैं, हम भारत देश से बेहद प्रेम करते हैं, और हमें गौरव है। हम जैन बाद में हैं, हम ये भी कहते हैं, हम संत भी बाद में हैं, पर इससे पहले गौरव के साथ कहते हैं हम भारतीय हैं, हम भारतीय हैं, हम भारतीय हैं, क्योंकि मैं हूँ या आप जो सुन रहे हैं या बोल रहे हैं, वे सब ये कहते हो तो गौरवान्वित जरूर होंगे कि हम सब भारतीय हैं। और आज आप जोधपुर वासियों के जिन जिन लोगों का अभिनंदन कर रहे हैं, हमारी ओर से उन सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने नाम पढ़े थे, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, कोहिनूर हीरे भरे हैं जोधपुर। मैं सुनने वाले सब लोगों से बताना चाहूंगा, जोधपुर की पहचान केवल यहाँ के भवन नहीं, यहाँ की भावना है। मैं आपको बता दूं, यहाँ के भवन यहाँ की पहचान नहीं, यहाँ के लोगों की जो भावना है, ये भावना यहाँ की पहचान है। इस शहर के लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत मीठे मधुर हैं। इसलिए आपको पता है, आप जोधपुर जब आते होंगे ना, तो यहाँ की भाषा, ओहो, हाँ सा, हुक्म सा, बोलो सा, फरमाओ सा, साथ तो यहाँ ककड़ी सा और भिंडी सा में लग जाता है। जिस शहर में अगर इंसान एक शब्द भी बोलता है, उस हर शब्द के साथ सा का प्रयोग करता है। इतनी अपनायत भरी भाषा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमने पदयात्रा की है, सॉरी कश्मीर तो नहीं गए, पर उससे पहले तक की हमने पदयात्रा की है। देश भर में नाना करते 35 से 40 हजार किलोमीटर हम चले हैं, पर ये कहते हुए हमें गौरव है, जो भाषा के अपनायत, कार्बन कॉपी नहीं, फोटो कॉपी नहीं, पूरा जोधपुर पूरे देश में एक है, क्योंकि यहाँ के लोगों की भाषा की अपनायत अपने आप में लाजवाब है। हम जोधपुर वासियों का भी, जिन लोगों का सम्मान हो रहा है, हम सभी लोगों का, सब हमसे परिचित हैं, एक एक का नाम लेने का समय नहीं है, पर हम सभी लोगों का तहे दिल से अभिनंदन करते हैं, खूब 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 अनुमोदना करते हैं, खूब खूब शुभकामना करते हैं, और ये दुआ करते हैं सेवा का हर काम हमारा आगे बढ़ता रहना चाहिए। आज एक काम किया है, कल एक काम और कीजिए, क्योंकि याद रखिए, हाथ से फेंका हुआ पत्थर 100 मीटर दूर तक जाता है, पिस्तौल से छोड़ी हुई गोली 500 मीटर दूर तक जाती है, तोप से छोड़ा हुआ गोला 5000 मीटर तक जाता है, पर भूखे के पेट में अगर रोटी डाली जाए तो हेड भगवान तक। इसलिए आज आपने जो सेवा भावी अच्छे अच्छे लोगों का अभिनंदन का कार्यक्रम रखा है, हम आपके इस कार्य की अनुमोदना करते हैं और हमारी शुभकामनाएं समर्पित करते हैं। साधुवाद, साधुवाद, साधुवाद। ओम।